हेड दीजिए रेबीज। रेबीज अब देखो ये चाक बड़ा खतरनाक चलेगा। कैसा कैसा चाक आ जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। रेबीज इसी को हाइड्रोफोबिया रोग भी बोलते हैं ना। रेबीज को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया रोग। हाइड्रोफोबिया, पानी से डर। हाइड्रोफोबिया रोग। अब ये मत सोचना कि पानी से डर ही लगेगा, हम बताए थे ना। हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है सर? पानी पीने से जो गला होता है ना वो जलता है, यहाँ पे जलन महसूस होता है, जलन फील होता है, ठीक है, जिसके कारण से इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है। हाँ, जल से डर लगने वाला रोग, आगे लिख सकते हैं जल से डर लगने वाला रोग, लिख लीजिए, या जल से डर लगने वाला रोग, डर लगने वाला रोग, ठीक है, जल से डर लगने वाला रोग। विषाणु लिखिएगा, विषाणु, रेबीज, विषाणु है, रेबीज, विषाणु, रेबीज, विषाणु। सर जी रेबीज विषाणु की रहा तो वही रेबीज यार है। किससे होता है? कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, कुत्ता हो गए, चमगादड़ हो गए, या फिर बिल्ली हो गई, इनके काटने से इत्यादि। इनके काटने से जो है क्या हो जाता है? एक वायरस चला जाता है जिसका नाम है रेबीज विषाणु, रेबीज वायरस, ठीक है। चूहा भी हो जाएगा, बंदर भी हो जाएगा, इत्यादि कर लीजिएगा, चूहा, बंदर इत्यादि, ठीक है। प्रभाव कहाँ डालेगा? मस्तिष्क में गले की पेशियों पर। प्रभाव मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर, मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर, मस्तिष्क एवं गले की पेशियों पर। लक्षण क्या होंगे? लक्षण क्या होंगे? गले की पेशियों में जलन, गले की पेशियों में जलन होगा, गले की पेशियों में जलन, ठीक है। मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन, मानसिक असंतुलन, भार में कमी, भार में कमी, क्योंकि गला जलेगा तो क्या होगा जी? भोजन हम कर पाएंगे नहीं, ठीक से नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से भार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दूसरा आएगा आपका खसरा। दूसरा नाम है क्या? खसरा। खसरा की बात करें, विषाणु, विषाणु है इसका मीजल वायरस, मीजल वायरस, मीजल वायरस या विषाणु, ठीक है। या ये भी आता है रूबियोला, रूबियोला विषाणु, ये भी आ जाता है रूबियोला विषाणु, ठीक है। प्रभाव जो है त्वचा पर होगा, बताए थे त्वचा पर लाल दाने, तेज जलन, ठीक है। प्रभाव कहाँ रहेगा इसका? त्वचा पर, प्रभाव त्वचा पर,
प्रभाव त्वचा पर। लक्षण लक्षण जो होता है, त्वचा पर लाल दाने, त्वचा पर लाल दाने व तेज बुखार। त्वचा पर लाल दाने एवं तेज जलन होगा ना, त्वचा पर लाल दाने एवं तेज जलन होगा, बुखार में जलन। इसका टीका भी आया है, इसका टीका की बात करें, ठीक है, इसका टीका है और वो है MV मीजल वैक्सीन। MV इसको बोलते हैं मीजल वैक्सीन। मीजल वैक्सीन, ठीक है, इसका टीका है मीजल वैक्सीन, MV मीजल वैक्सीन। चलिए अगला लिखिए हर्पीज। अगला लिखिएगा हर्पीज। ठीक है, हर्पीज। हर्पीज लिखिए, विषाणु का नाम लिखिए। HSV हर्प सिम्प्लेक्स वायरस। ये भी प्रभाव त्वचा पर ही होगा, एकदम उसी का जैसा है, ठीक है। प्रभाव इसका कहाँ होगा, प्रभाव त्वचा पर ही होगा, ठीक है। लक्षण वही होंगे, लक्षण भी वही होंगे जो पहले आप लिखे हैं, जो पहले लिखे हैं वही उसके लक्षण होंगे, ठीक है। अब लिखिए हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस विषाणु हेप वायरस, इसका नाम ही से है। विषाणु कौन सा है, हेप वायरस, विषाणु हेप वायरस हो जाएगा, ठीक है। प्रभाव लीवर या यकृत, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। प्रभाव कहाँ पे होगा जी, लीवर यानी यकृत या जिगर, ठीक है। हाँ, लक्षण यकृत में सूजन, जलन एवं आकार में वृद्धि। यकृत में सूजन, जलन एवं आकार में वृद्धि। आकार में वृद्धि, ठीक है। ये हेपेटाइटिस हो गया। उसके बाद से आएगा पोलियो। उसके बाद से नाम है पोलियो। विषाणु पोलियो मेलाइटिस, पोलियो मेलाइटिस वायरस दूषित जल से होता है। दूषित जल से होता है, ठीक है, दूषित जल से होता है। प्रभाव तंत्रिका तंत्र, प्रभाव तंत्रिका तंत्र, प्रभाव जो दिखेगा तंत्रिका तंत्र पे दिखेगा। तंत्रिका तंत्र, लक्षण पैरों की कमजोर पेशियां, पैरों की
कमजोर पेशियाँ, पैरों की पेशियाँ जो होती है क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, पोलियो। इसका वैक्सीन है IPV, वैक्सीन है इसका। ठीक है, लिख लिया ना ऊपर से, वैक्सीन। इसकी वैक्सीन है जिसका नाम है IPV, इनएक्टिव पोलियो वायरस, इनएक्टिव पोलियो वायरस, इनएक्टिव पोलियो वायरस। इसकी खोज की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये इसकी खोज जो है ना साल्क ने किया था। इसकी खोज किसको जाता है, साल्क ने यहीं से बनाया था। ठीक है, साल्क ने इसको बनाया। देखिए जो वैक्सीन आई थी दूसरी उसका नाम है, पहली बार इसने साल्क ने बनाया था। ठीक है, और इसका प्रयोग हुआ ओपी एक आता है। ओपी का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये दिया, इसका सफल परीक्षण सेबिन ने किया था। इसका सफल परीक्षण जो है किसने किया था, ठीक है, सेबिन ने। और इन्होंने ही क्या कहा था, दो बूंद, यही था ना जी। हाँ, 2 बूंद क्या किया जाता है, 2 बूंद पिलाया जाता है, इसी में 2 बूंद पिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेबिन ने ही बताया था कि इस पोलियो में जो है कितने बूंद पिलाया जाएगा, 2 बूंद, जिसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपी। ठीक है, अगला जो आएगा एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डिसार्ड जो होगा HIV होगा, डिसार्ड HIV। इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस लिख सकते हैं, ये होता किससे है, तो रक्त हो गया, या फिर क्या हो गया, इंजेक्शन। रक्त इंजेक्शन। ठीक है,
रक्त इंजेक्शन। प्रभाव जो दिखेगा इसका प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमजोर, ठीक है, इस पर प्रभाव दिखाएगा। लक्षण WBC की कमी, लक्षण में क्या होगा, WBC की कमी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की क्या होती है, कमी होती है। WBC की कमी हो जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी, भार में कमी, भार में कमी, रात में पसीना, इत्यादि। देखिए परीक्षण भी इसका हुआ था, प्रारंभिक परीक्षण इसका एलिसा में पाया गया, ठीक है, इसका परीक्षण हुआ था। और इस परीक्षण में जो है पहला प्रारंभिक परीक्षण जो था एलिसा, ELISA, एलिसा में हुआ, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षण आपका एलिसा है। एलिसा का भी फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, लिंक्ड इम्यूनो, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेट एसे, सार्वेट एसे, सार्वेट एसे, ठीक है, सार्वेट एसे पहला हुआ था। दूसरा पुष्टि परीक्षण, दूसरा पुष्टि परीक्षण, पुष्टि परीक्षण, ये जो है आपका वेस्टर्न ब्लड परीक्षण, वेस्टर्न ब्लड परीक्षण, वेस्टर्न ब्लड परीक्षण, ये हो गया आपका। चलिए देखिए चेचक, चेचक लिखिएगा विषाणु, चेचक में लिखिए विषाणु में वेरियोला विषाणु, वेरियोला, वेरियोला विषाणु, वेरियोला विषाणु संक्रामक रोग है। कैसा रोग है जी, संक्रामक, संक्रामक मैंने समझते हैं क्या, जो छुआछूत से, ठीक है। चेचक संक्रामक रोग, ये संक्रामक रोग 1978 से भारत में खत्म हो गया। 1978 में भारत 1978 से भारत में खत्म हो गया, ठीक है। प्रभाव इसका त्वचा पर ही पड़ता है, प्रभाव इसका त्वचा पर। वही लक्षण होंगे आपके जो कौन सा था, हार्पिस था, और क्या था जी, हाँ त्वचा पर लाल दाने, हाँ त्वचा पर दाने एवं जलन और तेज बुखार भी होगा, ठीक है। त्वचा पर दाने
जलन एवं तेज बुखार। तेज बुखार इसका लक्षण है। इसकी वैक्सीन भी है। उस वैक्सीन का नाम है वैक्सीनिया। वैक्सीनिया सबसे पहली वैक्सीन यही थी। सबसे पहली वैक्सीन सबसे पहली वैक्सीन थी। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? हाँ, एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? हाँ, एडवर्ड जेनर ने। पूछा जाता है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने इसको बनाया था। टीकाकरण के इसको जनक कहा जाता है। चेचक के टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। अब आएगा छोटी माता, चिकन पॉक्स। छोटी माता क्या बोलते हैं इसको? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स, छोटी माता। विषाद, वारिसेला विषाद, वारिसेला विषाद। इसका प्रभाव भी त्वचा पर नहीं होगा। इसका प्रभाव त्वचा पर। चिकन एंड है, चिकन पॉक्स। ठीक है। लक्षण बुखार, त्वचा पर दाने एवं जलन। बुखार, त्वचा पर दाने एवं जलन। अब देखिए डेंगू। डेंगू में प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं जी? डाउन हो जाते हैं। 3.5 से 4.5 लाख होता है कि 1.5 से 4.5? 1.5 से 4.5। अच्छा, 1.5 से 4.5। इसकी कमी से कोई रोग होता है क्या? हाँ। कौन सा रोग होता है? यही तो होता है ना, डेंगू है। चलिए देखिए, 10,000 कम होता है। डेंगू, कमी से होगा बताए। डेंगू। चलिए डेंगू लिखिएगा। डेंगू इसको बोलते हैं हम लोग हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार। एकदम से जो है, देखते हो ना, बुखार होता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है जी? एकदम जो है, चलिए आप जानते हैं बुखार हो जाता है। विषाद, डेन वायरस। डेन वायरस, ठीक है। हाँ, डेन वायरस। प्रभाव कहाँ डालता है ये प्रभाव? प्लेटलेट्स। डिम्बाणु होता है इसका मतलब। प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है? डिम्बाणु होता है। लक्षण क्या हुआ? तेज बुखार, जोड़ों में दर्द
और खून की उल्टियाँ, समझ रहे हैं ना, इसी में होती है। लक्षण देख लो इसका, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, खून की उल्टियाँ, खून की उल्टियाँ, खून की उल्टियाँ भी होती है इसमें, समझ देख लीजिएगा, ठीक है। वाहक कौन होता है? मादा मच्छर। वहाँ पूछा जाता है जम्मू जी, वाहक मादा मच्छर, मादा मच्छर कब होता है? जब सुबह के आपको 7 से 9 बजे के बीच में, जब काटते हैं 7 से 9 बजे के बीच में, समझ रहे हैं ना, उस समय जो है मादा मच्छर के काटने से आपको क्या हो जाता है? ठीक है, ठीक है ना। डेंगू, अब आएगा गलसुआ। अगला क्या है? इसी गलसुआ को नाम देते हैं मम्प्स। क्या बोला जाता है? मम्प्स, या इसी को नाम बोला जाता है रूबेला विषाणु, रूबेला विषाणु, ठीक है। प्रभाव, पैराटिन, नाम सुने हैं? ये पैराटिन कहाँ आया था जी? पैराटिड ग्रंथि, पैराथायराइड, पैराटिन लाल ग्रंथि पर इसका प्रभाव पड़ेगा, समझ रहे हैं? सबसे बड़ी ग्रंथि क्या बताई थी इसमें? गलसुआ के बाद से मम्प्स, मम्प्स, प्रभाव पैराटिन लाल ग्रंथि, सबसे छोटी और सबसे बड़ी लाल ग्रंथि दिखाई था ना। सब मैक्सिला था ना, मैक्सिलरी, हाँ, और सबलिंगुअल और पैराटिन, तीन थे उसमें। प्रभाव, लक्षण, विषाणु, किसका? इसका विषाणु, रूबेला विषाणु हो जाएगा। होगा रूबेला विषाणु लिखे हैं, रूबेला विषाणु। लक्षण, कानों के नीचे सूजन, कानों के नीचे क्या हो जाएगा? सूजन हो जाएगा, कानों के नीचे सूजन, बुखार, सूजन, बुखार, देखो बताओ कि देखो बस इतना ही बात करेंगे अब नेक्स्ट डे हम, ठीक है, अगले दिन। एक बचा है क्या? हाँ, बस इन्फ्लुएंजा। हाँ, खत्म कर दीजिए। चले वो नोट में बताएंगे, नहीं इसको कल बताएंगे।